हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे। सारी परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। बेत अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए पिता। सुखनाए नींद दे प्रभु जी। सारे बुरे सपने, बुरे विचारों से आज़ादी प्रदान कर, डर भय वाली आत्मा यीशु के नाम में बाहर जाए। मैं प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इन दिनों हम गुड फ्राइडे, ईस्टर पर हम मैसेज देख रहे हैं। मॉर्निंग के प्रार्थना में आपने देखा यीशु किस प्रकार दोष लगाकर हृदय के सामने उसे दोषी ठहराया गया, अपमानित किया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया। और उसके बाद हृदय ने पिलातुस के पास भेज दिया ताकि वह उसे दंड दे और क्रूस पर चढ़ाए। हालेलुया। तो हम कल सुबह और इस बारे में देखेंगे। अभी हम यीशु के जीवित होने के बारे में हम बात देखते हैं। मेरे प्रियो, संसार के इतिहास में वो सबसे अद्भुत घटना हुई जब यीशु मसीह 3 दिनों तक मृत रहने के बाद कब्र से बाहर निकल आए। हालेलुया। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग मरे हैं और मरकर जिंदा हुए, इसमें कोई अतिशय वाली बात नहीं, लेकिन वो फिर मरे हैं। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग थोड़े समय के लिए मर गए और थोड़े समय के बाद वह जिंदा हो गए, लेकिन वो फिर दोबारा मरे। लेकिन यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। हालेलुया। वो आज हमारे संग संग रहता। जब उसके शिष्यों ने उसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यानी कि यीशु जब अपने शिष्यों के सामने पहुंचा तो उनके शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ कि ये यीशु मसीह है। उन्होंने सोचा कि यीशु की वह आत्मा है। परंतु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, लूका के 24 अध्याय के जब उसके हम 36 वचनों से पढ़ेंगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये बातें कर ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा उसके बीच में आकर तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझ गए कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हालेलुया। वो क्या हो गए? डर गए, घबरा गए। जब यीशु का तुम्हें शांति मिले तो डर गए, घबरा गए और बेचैन हो गए। उसने कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारा मन क्यों संदेह उठते हैं? तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों संदेह करते हो? अब 3 दिन के बाद कोई उसके सामने आ जाएगा तो थोड़े समय के लिए तो संदेह और घबराहट आ जाएगी। हालेलुया। संदेह और घबराहट तो आ ही जाएगी। मेरे हाथ मेरे पांवों को देखो, मैं वही हूं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो डर रहे हैं, वो भयभीत हो रहे हैं, उनके अंदर संदेह आ रहा है। तब यीशु अपने चेलों से कहता मेरे हाथों और मेरे पांवों को देखो, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ घूमता और फिरता था। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में तुम देखते हो। मान लीजिए कुछ समय के लिए उसके चेले सोचे होंगे आत्मा है तो आत्मा के शरीर में तो हड्डी मांस और खून होता नहीं, वो अदृश्य होता है, बस दिखाई देगा लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते। लेकिन यीशु ने क्या कहा, देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा कि तुम मुझ में पाते हो। छूओगे तो तुम महसूस करोगे, आत्मा को तुम छूओगे तो उसे छू नहीं पाओगे, लेकिन तुम मुझे छू कर देखो, परखो कि मैं वही हूं। क्योंकि आत्मा का हड्डी मांस नहीं है लेकिन मेरे अंदर भी हड्डी मांस है। अपने चेलों को बताते हैं। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतिज्ञा हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उससे कहा, पूछा, क्या है तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अभी भी छूने के बाद भी, हाथ पैर दिखाने के बाद भी उनके चेले आनंद तो किए, आश्चर्य तो किए, लेकिन
उनके अंदर अब भी संदेह है। तब यीशु कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, कुछ भोजन है जो मैं खा सकूं? क्योंकि आत्मा तो खा नहीं सकता। उसने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उसके सामने खाया। फिर उसने उससे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। यीशु मसीह जब उसके साथ रहा तो इन बातों को कहा था, तुम रोगे विलाप करोगे, लेकिन तुम्हें शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कदापि उन बातों को वो चेले थोड़ी देर समय के लिए भूल गए, उनके कहे हुए बातों को भूले भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन बातों को ध्यान में रखे कि वो बातें इसी चीज के लिए थी, उस पर ध्यान नहीं दिए हों। यीशु मसीह ने कहा, तुम रोगे विलाप करोगे शोक करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो इसी दिन के लिए कहा था, तुम रोगे 3 दिनों तक, तुम शोक मनाओगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो ये वचन के शुरू में कहता है, क्या कहता है देखिए, जब वे आनंद के मारे उसकी प्रतीत ना हुई तो वे अतिशय करते थे, आनंद से झूम गए। अब उन चेलों के अंदर जो शोक था, वो शोक वाली आत्माएं उनके जीवन से निकल चुकी है, क्योंकि यीशु उनके सामने है। वो आशाएं फिर उनके ऊपर जाग गई और आनंद की भरपूरी उनके हृदय में प्रवाहित हो। तो उन बातों को उनके चेले ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन यीशु ने कहा, जो मैं तुम्हारे बीच में कहा था, उन बातों को पूरा होते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उससे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जाति में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अब भी उन्हें संदेह था, तो उन वचनों को यीशु अपने चेलों से कहते हैं, पवित्र शास्त्र का वचन को पढ़ दिया। यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठे। कल फ्राइडे है। जी उठने के 3 दिन पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो लिखा है मसीह दुख उठाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। मसीह अर्थात यीशु मसीह दुख उठाया। हालेलुया। वो कोड़ों का मार खाया, कांटों का मुकुट पहा, ओ कलवरी क्रूस का दुख को सहा वो हमारे खातिर। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। लेकिन मेरे प्रियो, वो आगे कहता है, निश्चित है कि मसीह दुख उठाएगा, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन वह जिंदा हो जाएगा। मारा गया, गड़ा गया। हालेलुया। उसको अपमानित किया गया, उसके ऊपर थूका गया, और दुख ऐसा कि जो सहन से बाहर, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपके और हमारे और मनुष्यों के खातिर उस दुख को सहा और चूं चा नहीं किया। बलि होने के समय जिस प्रकार भेड़ बकरियां चुपचाप रहती है, उसी प्रकार यीशु मसीह चुपचाप रहा। अपने विरोधियों के लिए अपने एक शब्द नहीं कहा, हालेलुया, बल्कि उल्टा उस समय उनके लिए अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। अंतिम क्षणों में वे वो दुख की घड़ी में, वो पीड़ा के घड़ी में वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। आज हमें कुछ थोड़ा सा दर्द हो गए तो प्रार्थना हम बंद कर देते, प्रार्थना हम करना और सुनना देखना बंद कर देते। थोड़ा सा परेशानी आई नहीं कि हम प्रार्थना और प्रभु के पीछे चलना बंद कर देते।
लेकिन यीशु उस दर्द को सहा। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 39 कोड़ों का मार सहा, कांटों का मुकुट पहनाया गया। वो क्रूस का दर्द तो अलग है, उससे पहले उसको यातनाएं दी गई। और वो यातनाएं किस ऐसी वैसी नहीं थी। कल के वीडियो मैंने बताया था, गलियों में जब यीशु जा रहा था, उसको मारा जा रहा था। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 39 कोड़े लगाए गए। और वो कोड़े को ऐसा वैसा नहीं, वो कांटों से लदा हुआ वो चाबुक था, जिसके साथ खींचने पे उसके साथ मांस निकल आता था। क्रूस की दुख तो अलग है, उससे पहले जो उसको दुख दिया गया, यातनाएं दी गई, वो किसके खातिर? आपके और मेरे खातिर दी गई। हालेलुया। समय है, पापों गुनाहों से फिरो, क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए बलिदान हुआ। वो मोहब्बत प्रेम तुमसे इतना करता है, दुख उठाकर कब्र क्रूस पर बलिदान होकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, क्योंकि वो हमारे बगैर रह नहीं सकता। अब वो चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अंतिम क्षणों में यीशु ने जब उठाया जा रहा था स्वर्ग पर, मैं जा रहा हूं तुम्हें घर तैयार करने के लिए, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। वो दिन आने को है जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। आमीन। तो हम उस दिन के लिए तैयार रहे। प्रभु इन वचनों को आशीष दे। 2-3 दिन तक आपको ये बातें सुनने को मिलेगी। ध्यान से सुने, ये नहीं कि यही बातें करें। क्रूस की कथा, बातें अलग अलग है, वचन एक ही है। तो ध्यान से सुने और आशीष को प्राप्त। कल की सुबह की सभा में आप सभी शामिल हो जाइएगा। फास्टिंग प्रेयर भी है और गुड फ्राइडे भी है, तो हम इन दिनों वचन को हम देखेंगे। अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर उठाएं। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि दिन भर संभाला प्रभु जी, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु, जीतों के मध्य में जीत रखा, भला चंगा रखा, अपनी आशीष से भरपूर किया, वचन से बातें करने में आपने हमारी सहायता मदद किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा सारी जलाल आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता कि आपने प्रभु हमें संभाला, जीतों के मध्य में जीत रखा, भला चंगा रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, सबों को आशीष, सबों को ब्लेस, अपनी आशीष से भरपूर करे, चंगाई और छुटकारे से भरपूर करे। जो इन दिन निराशा में, परेशानी में है, बोझ में, उन सबों से आजाद हो जाए। इनका शोक आनंद में बदल जाए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप पिछले समयों में दुख उठाए हो, निराशा में, हताशा में हो, परिस्थितियां आपके विपरीत में हो, लेकिन आप प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उन हालातों को, जो बिगड़ी परिस्थितियां हैं, वो बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके बिगड़े हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में, जब तुम उसके पास अपने सच्चे विश्वास को लेकर आओगे। प्रभु जी, सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू, टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन से आजादी मिलने पर अद्भुत चंगाई इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। रीबा बाबा 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 ऋषि रिबी। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पर रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए। बीपी सुगनम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी के जाले इनके जीवन से फटने पाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू, टोनी और ब्लैक मैजिक के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए पिता। बीमारियाँ चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो प्रभु, हर एक बीमारी के बंधन से आजाद होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए और ये पूर्ण रीति से शिफा पाने पाए, पूर्ण रीति से चंगाई पाने पाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। बीमारियां चाहे छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। डॉक्टरों ने कहा बीमारियां ठीक नहीं हो सकती,
जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यीशु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वह असंभव को संभव करने के लिए आया है। समुद्र को दो भागों में करके अपने लोगों को इस पार से उस पार ले गया। लाजर को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, स्त्रियों को शिफा दिया। वही परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चंगाई छुड़का देने के लिए तैयार है। तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के कोड़े में सामर्थ है। वो हमारे खातिर मारा गया, वो कोड़ों का दर्द वो सहा हमारे खातिर। उस कोड़ों के दर्द के द्वारा ओ हो रीखा बारे से कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो चुके हैं। पिता, इन सब हम आपके नाम से आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा, अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। अंधकार की ताकत, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। पिता, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंध, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव सब इनके जीवन से बाहर जा। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन से बाहर जा और आपके नाम से ये शिफा पाने, आपके नाम से ये चंगाई पाने, हर एक बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए। जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक बीमारी के बंधन से आज़ादी पाने पाए। पिता परमेश्वर, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, रसोली, पत्री, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी सूग नम हो जाए, हर एक बीमारी धुएं के समान उड़ जाए। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या नौजवान, ये सारे भाई बहन चंगे हो जाए। हड्डियों का दर्द जो पैर में, टखनों में, घुटनों में, बैक में, सब बाहर जाए। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, इन्हें चंगाई और शिफा दीजिए प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाकर छू लीजिए। क्या छोटे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, ये दुनिया कोने में, कहीं गांव, किसी शहर, किसी जिले में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने, पत्री, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके और चक्कर आने बीमारियाँ चाहे छोटी, बड़ी, नई, पुरानी क्यों ना हो, सब बाहर जाए। यीशु के नाम हम चंगाई की घोषणा। री बाबा बारिश से खेरे, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत कार्यों को प्रकट करना चाहता है आपके जीवन में। अगर तू विश्वास करने के लिए तैयार है, अगर तू विश्वास करने के लिए तैयार है, परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के लिए तैयार है। पिता, हम आपके नाम से आशीष, चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाकर इन सबों को छू लीजिए, इन सबों को चंगाई प्रदान कीजिए। आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट होने, हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी सूग नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने, और यीशु की चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, सब बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, और यीशु के नाम ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपकी बड़ी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। री बाबा बारिश से खेरे भी अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, हम आपके नाम से आज इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई के साथ ये पिता शिफा पाने पाए। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सब व्यक्ति चंगे हो जाए। आपने इन सबों को आशीष, चंगाई और छुटकारा आपने इनके जीवन में दे दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने इन सबों को आशीष किया, धन्यवाद। रीखा बाबा रिस से खेरे में जो कोई पिता कर्ज में है, जो कोई पिता कर्ज में है, उन्हें सारे कर्ज के बंधनों से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाइए पिता, और सारे कर्ज के बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए प्रभु जी। अपनी आशीष से भर दीजिए, अपनी चंगाई और छुटकारे से भर दीजिए, और सारे कर्ज के बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी कर्ज इनके जीवन में है, उन्हें सारे कर्ज के बंधनों से आज़ादी पाने, सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारा पाने, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है कंपनी में, ऑफिस में, इनको मिलने पाए। इनका पैसे जहाँ फंसा इनके खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए। निराशा, दुख, तकलीफें सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए। जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से आज़ादी मिलने पाए। घर में पवित्रता आने पाए। विचार वाली आत्माएं दूर हो जाए। धिक्कार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस हो जाए,
और हर एक व्यक्ति बिगड़े हुए लोग अपने मन को फिराकर आपके पास आकर पापों का अंगीकार करके जीवन का उद्धार करना स्वीकार करके आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो चाहिए। री बाबा 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 रे सेक्रे, भटके हुए लोग बदल जाए, उनके हृदय मन बदल जाए, वो सही रास्ता पकड़ ले, सही रास्ता पकड़ ले। भटके हुए लोग, शैतान के चंगुल में फंसे हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका माइंड परिवर्तन हो जाए, हृदय मन परिवर्तन हो जाए और सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, पवित्रता के साथ ये जीवन बदलने वाले हो जाए, जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। विचारे लोगों का मन फिर जाए, विचार से निकल जाए, पवित्रता के साथ जीवन जीने वाले हो जाए। आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पर और स्वर्ग की आशीष से भरपूर हो जाए। घर में शांति आशीष दे पिता, में मिलाप की आत्मा तो सारे मन मुटाव दूर हो जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, नौकरी की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष, घर की आशीष से दे पिता, सारा रुका हुआ काम पूरा हो जाए, आधा घर बना है वो पूरा बन जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, स्वर्ग की आशीषों से भरपूर हो जाए। आपने इन सबों को ब्लेस किया, धन्यवाद। जिनका बर्थडे साल गिरा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सबों को आशीष दे। ये नया वर्ष नई आशों से भरने का वर्ष होने का, ये नया वर्ष सफलता का वर्ष होने का, नया वर्ष आशीष का वर्ष होने का, नया वर्ष पिता आगे बढ़ने का वर्ष होने का, नया वर्ष आशीष का वर्ष होने का, नया वर्ष में आशीषित हो जाए, सारे काम सफल हो जाए। री बाबा रे सेखे रे रेक थम जयम। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारे बिगड़े हुए हालात बदल जाए, सारे बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ बदल जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आ जाए, आनंद आ जाए, आशीषों की बारिश होने और सारा बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। और प्रभु जी नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पर, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पर, आपकी महिमा इनके जीवन में नए वर्ष में प्रकट होने पर, इनके बच्चों, इनके लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करो, सफलता की ओर बढ़ने, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं आ रही है, शत्रु की तरह भेजा रहा पिता, शत्रु बार बार उनकी शादी को काट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बेस्ट मिल रहा है, वो आपके लिए नहीं था, शत्रु का मजाल नहीं है आपको कर सके, वो शत्रु नहीं शैतान किया है, हालेलुया, क्योंकि आपके लिए नहीं है, वो बेस्ट रखा है परमेश्वर। जब परमेश्वर भेजेगा, शत्रु कितना भी बोले नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरह भेजा हुआ जन और परिवार। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन्हें बेस्ट जीवन सा, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए, आपने आशीष से दिया, धन्यवाद। जितने लोग कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, समस्याएं बाहर, परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर, बीमारियां बाहर, दरिद्री बाहर, और यीशु के नाम में सब पिता परमेश्वर आशीष से मिल जाए और पूरे परिवार आशीषमय हो जाए। घर में अपनी आशों को प्रकट कीजिए पिता, जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, इन सबों को आशीष दे, इनके खत्ते को भरपूर करे, जितना जो बीज बोया उसका 100 गुना करने का ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। रात में बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे लोगों से बचाए रखे, सुखनाई नींद दे, सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांग शुद्ध आस्मरण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फ्राइडे है, उपास में जो रुक रहे हैं आप रुकिए एक दिन के लिए, जो फ्राइडे उपास रुक रहे हैं, जो नया ज्वाइन करना चाहते हैं आप आज से या फिर अगले सप्ताह से आप उपास रोक सकते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सब प्रार्थना करूंगा प्रभु आप सबको अपनी आशीष से भरपूर करे, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। कल का सुबह का प्रार्थना सब जरूर देखिए। गॉड ब्लेस यू।